औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ट्रू टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद बशीर। जी नाज़रीन, आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है और ये है इलेक्शन 2024 और इलेक्शन के हवाले से आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त कागजात नामजदगी रिजेक्ट और सिलेक्ट होने का अभी मरला चल रहा है और यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन चल रही है, जैसा कि अभी बहुत सारे पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनके कागजात नामजदगी मंसूख हुए हैं। तो ये क्या वजह है और किस वजह से हुए हैं, इस पर अभी बकायदा यहाँ पे एक मीडिया टॉक भी जो लाइव फोरम है पीटीआई का, उन्होंने भी बकायदा एक मीडिया टॉक भी किया, हंगामी मीडिया टॉक भी हुई है, वो भी आपको स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही है। बकायदा मीडिया टॉक भी हुई है, वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ सबसे पहले मैं आपको तारफ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद है जी सीनियर साहबी और कालम नगार हैं राजा इफ्तिखार अहमद। खुश आमदीद राजा इफ्तिखार साहब। राय साहब, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि आज की डेट में बहुत गहमगहमी चल रही है, इलेक्शन की जो प्रोसेस है उस हवाले से यहाँ पे जोरों शोर चल रहा है, हर तरफ चहल पहल नजर आ रही है। और जो कि आपने देखा है कि कागजाती नामजदगी जो रिजेक्ट हुए उस हवाले से भी बकायदा यहाँ पे जोरों शोर आपने सुनना है। तो क्या समझते हैं इस हवाले से आप? बहुत शुक्रिया राजा फरीद बशीर साहब। जहाँ तक बात आपने इलेक्शन की गहमगहमी की तो मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा जो एक एक्साइटमेंट होती है इलेक्शन की वो उम्मीदवारों में तो डेफिनेटली वो मौजूद है, मगर अवाम में हमें वो देखने को नहीं मिली। अवाम ने बिल्कुल एक इलेक्शन के साथ जो है वो आप ये कहें कि लातलकी जो है वो एक अख्तियार की हुई है और अवाम जो है वो बिल्कुल जो है वो इसको इलेक्शन को जो है ना वो किसी भी सूरत जो है वो इसको अब ये देखें कि वो एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। इसकी वजूहत आपने जैसे कि अपने इंटरव्यू में बयान की कि आज जो है वो अगर हम चकवाल की बात करें, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जो खबरें आ रही हैं वो कुछ इतनी खुशाइन नहीं है। वो उस पर उन खबरों की वजह से जो है वो इलेक्शन पे काफ़ी जो है वो उंगलियां उठ रही हैं और लोग अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो आज़ार कर रहे हैं। इसी तरीके से ज़िला चकवाल की अगर हम राय साहब बात करें तो आज आपने देखा होगा कि हल्का जो हमारा NA-58 चकवाल 1 है, इस पे एक बड़ा एक चौधरी एजाज अमीर साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट भी हैं, कानून नगार भी हैं और वो PTI के उम्मीदवार थे। तो वो बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार थे और लोगों में एक बड़ी एक एक्साइटमेंट भी थी कि अगर एजाज अमीर साहब के जो पेपर हैं, कागजात जो उन्होंने नामजदगी जमा कराए हैं, वो अगर क्लियर हो जाते हैं तो एक बड़ा अच्छा मुकाबला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट और एजाज अमीर के दरमियान जो है वो होने की जो है मुतवक्का थी, वो मुतवक्का था, एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब ये देखा कि एक आज कुछ देर पहले जो है वो PTI के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक सुबह से एक हवा चल रही थी और मुख्तलिफ न्यूज़ जो है वो गर्दिश में थी कि चौधरी एजाज अमीर जो है वो उम्मीदवार NA-58 से PTI के उनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाएंगे। और बिल आखिर जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने आई है उसमें आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि वो कुछ एतराज़ात बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस है नाज़रीन, आप भी देखें, इस वक्त आपको लिए जाते हैं और लाइव ये देखें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हल्का NA-58 PP-20 और 21 की जो कैंडिडेट्स की फाइनल कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी के बाद लिस्ट लगी है, तो मुल्की हालात जो शाम से नज़र आ रहे थे उसके मुताबिक जो हमारा अंदाज़ा था वो बिल्कुल दुरुस्त निकला है। चौधरी एजाज अमीर साहब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए हैं और यही एक तरीका था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को मैदान में रखा जा सकता था। तो मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये PTI के हमारे भाई चौधरी तल्लत साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, हाशिम साहब, इशफाक साहब और जितने हमारे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, इनके तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि चौधरी एजाज अमीर साहब इसके खिलाफ अपील करेंगे और इंशाअल्लाह जो बेसलेस हमारे खिलाफ एलिगेशन थे वो हम जब अपील में जाएंगे तो वो ख़त्म होंगे, हमारे कागजात नामजदगी भी मंजूर होंगे और इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे भी और बहुत बड़ी जो लीड से वो जीतेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि चौधरी एजाज अमीर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के बाद किसी के मुर्दा घोड़े में जान पड़ेगी, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। गाड़ी से शर्र कीचड़ उछला, शुक्र है मैं बच गई। फेंक दो कुर्ता भाभी, ये दाग नहीं धुलना। अम्मी करूं धुलाई? क्या? इन दागों की? मेरा बोनस ट्राई स्टार
बनाए झाग ज्यादा और करे दागों की ऐसी दमदार धुलाई जो इस कीमत में पहले कभी ना आई। जी पुप्पो, हो गई धुलाई? दमदार धुलाई। वाह, क्या बात है बोनस की। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू टॉक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फरहद बशीर। नाजरीन, जैसे कि वक्फे से पहले आपने देखा है कि यहाँ पे बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वकला की जानब से दी गई है और बकायदा उसमें उन्होंने कहा है कि अपील में भी जाएंगे। अब देखना ये है कि वो कामयाब होते हैं या क्या होता है और आगे क्या सूरत बनती है। जी राजा खान साहब, जो आज का हमारा स्पेशल हॉट टॉपिक है इलेक्शन के हवाले से है कि पीटीआई के ज्यादातर चकवाल की अगर आप बात करें तो पीटीआई के ज्यादातर उम्मीदवारों के जो कागजात थे वो मनसूख किए गए हैं। तो अभी भी जो हमारे एक लायर हैं चौधरी तैमूर और एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और उनके नामजदगी उनके जो पेपर हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से वो कामयाब होंगे और सिलेक्ट भी हो जाएंगे। तो क्या समझते हैं कि अगर वो मैदान में आते हैं, उनके कागजात कंप्लीट हो जाते हैं उनके हवाले से, और नून लीग के जो कैंडिडेट है दोनों में कैसा मुकाबला आप देख सकते हैं? अरे सब बात यह है कि चौधरी तैमूर एडवोकेट साहब बिलाशुबा वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक नजरियाती कारकुन है, और जब से पीटीआई वजूद में आई है तो तब से जो है वो उनके पीटीआई के साथ मुंसलिक है। लेकिन आप ये देखें कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो मेजर तहर इकबाल जो है उनका नाम लिया जा रहा था, और खैर आज तो जो सुबह के वहाँ भी मामला को डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला जो है वो एक बाज़गश्त है जी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक मुश्तरका कैंडिडेट के तौर पर NA58 पर सामने आ रहे हैं। बहरहाल चले दोनों में से जो भी हो, उसका मुकाबला चौधरी एयाज अमीर तो बिलाशुबा वो कर सकते थे, क्योंकि उनका अपना जो एक हल्का अहबाब है, उनकी अपनी जो सोर्स हैं, क्योंकि वो इससे पहले भी आपको पता है कि वो MNA जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रह चुके हैं। तो जो चौधरी तैमूर एडवोकेट साहब हैं, बिलाशुबा उनको पीटीआई की जो है एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो मौजूद है। लेकिन उनका जो ज़ाती एक मैं ये कहूँगा कि असर रसूख या एक ज़ाती जिसको कहते हैं वोट बैंक, वो इतना ज़्यादा नहीं है। और फिर आपने यहाँ पे हमें एक और चीज़ को नज़रअंदाज राज साहब नहीं करना चाहिए कि मौजूदा जो एक इन्वायरमेंट है इलेक्शन की और जो माहौल है, ये माहौल अनफॉर्चुनेटली ये सबको नज़र आ रहा है, सब देख भी रहे हैं। आजकल बड़ा बाशऊर दौर है, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, कोई भी चीज़ कैमरे की आंख से जो है वो महफूज नहीं रह सकती। तो आप ये देख रहे हैं कि एक पीटीआई जो है इसके लिए बहुत सारी जो मुश्किलात है ना, मैं अक्सर भी अपने प्रोग्रामों में ये जिक्र करता हूँ कि पीटीआई के लिए जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में एक ख़ज़ां का मौसम चल रहा है। तो जबकि मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो बहार का मौसम जो है वो बहार का मौसम चल रहा है। तो ख़ज़ां के मौसम में आपको पता है कि अब इसमें बहुत सारी जो सपोर्ट है वो मुक़्तदा जो हल्के हैं उनकी भी नून लीग के साथ मौजूद है। तो इस सूरत हाल में जो चौधरी तैमूर एडवोकेट साहब हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं, लेकिन उनका मुकाबला जो है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का करना मुश्किल नजर लेकिन ऐसा गुज़श्ता रोज आपने सोशल मीडिया पे देखा है कि वहाँ पे बकायदा ये भी आवाज चल रही थी कि मेजर तहर इकबाल वो नहीं सामने आएंगे, और जुल्फ़िकार अब्दुल्ला साहब का ही वो कह रहे थे कि इस्तेकाम पार्टी के हवाले से दोनों एक साथ ही वो चलेंगे। तो इस हवाले से अगर वो भी नहीं आते तो आप क्या समझते हैं? अगर जुल्फ़िकार अब्दुल्ला आ जाता है तो आप क्या समझते हैं उस हवाले से? देखें राय साहब, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं कि अगर सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला जो है उसको एक मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया जाता है, तो वो ऑलरेडी जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं उनमें बेचैनी हमें नज़र आ रही है। और सुबह के जो है बल्कि कल के एक बयानात जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि अगर सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला को मुश्तरका उम्मीदवार जो है उसके तौर पर सामने लेके आया गया, तो वो किसी सूरत जो है वो सरदार मुस्लिम लीगी जो हैं, जो परदेशी मुस्लिम लीगी हैं, वो किसी सूरत सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला को वोट नहीं देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2018 के इलेक्शन थे, उसमें सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला ने बड़ी बेदर्दी के साथ पार्टी के साथ बेवफाई की थी। आपको याद होगा कि इलेक्शन से महज 2 दिन कबल सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला ने बड़ा धुआंधार अपना एक बयान दागा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मेरी माँ है और मैं माँ के साथ कभी भी अपनी इसको नहीं छोड़ सकता, गद्दारी नहीं कर सकता। फिर आपने अगली सुबह को देखा कि सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला साहब ने अपने हाथ में पीटीआई का टिकट जो है वो थामा हुआ था और वो पीटीआई की कश्ती में सवार हो चुके थे। वो कैसे हुए वो आपको भी पता है।
वो आवाम को भी पता है कि जहाँ से वो हुक्म आया फिर उन्होंने उस हुक्म की तामील की। अब के बाद भी उसी हुक्म की जो तामील करते हुए उन्होंने जो है वो PTI को फिर छोड़ा और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए। लेकिन ये चीज़ जो है मुस्लिम लीगी जो है, जो जेन्युइन मुस्लिम लीगी हैं चकवाल में, उनको किसी सूरत जो है वो हजम नहीं हो रही, और मैं नहीं समझता कि वो सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला के जो है वो सपोर्ट करेंगे। अगर ये स्टेप उठाया गया तो NA-58 की जो सीट है वो हम हर चंद कह चुके हैं कि चौधरी तैमूर एडवोकेट जो है वो निस्बतन वो कमज़ोर कैंडिडेट है PTI के। लेकिन अगर सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला जो है वो मुकाबले में आता है तो फिर मुकाबला जो है वो बहुत जो है वो टफ होगा। जी, मुकाबला बहुत टफ होगा। अभी यहाँ पे इलेक्शन की जोर शोर चल रहा है और हर तरफ इलेक्शन ही, हर बंदे की जुबान पे, हर खास आवाम की जुबान पे इलेक्शन 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 चल रहे हैं। नाज़रीन, वक्त हो जाता है शॉर्ट से ब्रेक का, हमारे साथ एक मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चाय चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू टॉक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फरहद बशीर। नाजरीन, जैसे कि आज का हॉट टॉपिक चल रहा है और इलेक्शन के हवाले से, चकवाल इलेक्शन के हवाले से स्पेशल सेगमेंट है और बड़ी मजेदार और बड़ी करकदार बातें, और जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नेम है कि ट्रू टॉक, सच्ची बात, हमेशा सच का साथ। तो ये हमेशा सच के साथ ही आज हमारा जो सेगमेंट है और खरी खरी बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। तो रजब तखाजर जो आज आपने देखा और जो कैंडिडेट जिनके कागजात मनसूख हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं उन पे क्या गुजरी होगी और अभी वो किस तरफ, आप क्या समझते हैं एज ए तजिया निगार, आप क्या समझते हैं कि वो उनकी अभी भी हमदर्दियां जो है वो किसके साथ होनी चाहिए और क्या होंगी? डॉक्टर साहब, कागजात नामजदगी जो है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 58 से चौधरी अयाज अमीर साहब के मुस्तद हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप चले जाएँ कौमी असम्बली के हल्का NA-59 तलगंग में, तो वहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद कर दी गई हैं। जबकि PP 22 और 23 में जो है हाफिज़ अम्मार यासर जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दी गई हैं। तो अभी तक जो है वो देखने में यही आ रहा है। ऑल ओवर, न सिर्फ ज़िला चकवाल और ज़िला तलगंग की हम बात कर रहे हैं, बल्कि अगर ऑल ओवर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी बहुत सारे, सियालकोट में आप देखें, आप मियांवादी से देखें, वहाँ इमरान खान के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जितने भी हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंची है, वो सारे के सारे जो हैं वो कागजात PTI के जो है वो जो उम्मीदवार हैं उनके मुस्तरद हुए हैं। अभी तक किसी एक डिस्ट्रिक्ट से भी ऐसी कोई खबर नहीं वसूल हुई कि जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई दीगर जो सियासी जमातें हैं, बेशुमार जमातें और भी हैं, छोटी जमातें भी हैं, बड़ी जमातें भी हैं, तो किसी उम्मीदवार के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए हों। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है। ये जो ये फेयर इलेक्शन तो ना हुआ ना। ये देखें जी, ये जो आंख रखने वाले, अक्ल शऊर रखने वाला, आजकल मैं पहले आपको बता चुका हूँ दौर है, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, बड़ी गहरी नजर होती है लोगों की। तो इस पे क्वेश्चन जो है वो अभी से उठना बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर इन्हें एक माहौल देखें, अगर आप एक पार्टी को दीवार के साथ मुकम्मल लगा देंगे तो फिर जो एक पार्टी जो है उसकी पहले आपने एक राय जो है, एक कंसेप्ट जो है वो लोगों ने बना लिया जी कि ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नून है तो उसको जनाब फेवर किया जा रहा है और वही इक़्तिदार में जो है वो आएगी, वही इलेक्शन जीतेगी। अगर इस किस्म की एक थिंकिंग जो है वो लोगों का जो माइंड भी है और कंसेप्ट बन चुका है और वो बिल्कुल इसलिए बना है कि हमें जो कुछ सामने नजर आ रहा है, तो फिर मैं ये राय सब समझता हूँ कि जो 2024 के ये जो इलेक्शन है ये बड़े बेमानी इलेक्शन है, इन पे बड़े सवालात उठेंगे। और फिर हमारा जो 2024 जो है ये साल भी जो है वो अवाम के लिए भी ये कोई खातर ख्वार रिजल्ट जो है इसमें नहीं बरामद होंगे और बाकी मामला जो है पूरा साल अदालतों में चलते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया राजा प्रसाद साहब। आज नाज़रीन, आपको आज के स्पेशल सेगमेंट में बहुत कुछ जानने को मिला होगा और बहुत सारी बातें। अगर आपको भी कुछ इस हवाले से कुछ कहना है तो हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हम इंशाल्लाह आपका ये कमेंट इंशाल्लाह आपको ज़रूर हाईलाइट करेंगे। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।